बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो लाइन में खड़े हैं, आप हम सब लाइन में खड़े हैं। सुबह उठते हैं, घर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वापस आते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। पर्पस नहीं पता लाइफ का, लाइफ में कहाँ जा रहे हो, पर्पस क्या है आपकी लाइफ का। इस पूरी दुनिया में आपको सिर्फ एक आदमी रोक सकता है आगे बढ़ने से, एक आदमी है बस, और वो एक स्टोरी बताता हूँ आपको, बड़ी मजेदार, वो भी आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। अगर मुझे मुंबई जाना था, ट्रेन चलती थी तब, तो अभी भी चलते हैं, पर उस टाइम जाके ट्रेन स्टेशन पर आपको अपना बुकिंग कराना पड़ता है। तो बहुत अच्छा इंसिडेंट है मेरे लाइफ का। मैं स्टेशन पर गया और वहां पर जब मैं गया तो वहां लाइन लगा हुआ था। अभी कभी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे आप गए होंगे तो आपको चलेगा पता कि बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। इट वॉज अ मंथ ऑफ जून, गर्मियां इतनी ज्यादा, और मैं वहां जाके लाइन में खड़ा हो गया, आखिरी में खड़ा हो गया, बिकॉज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप भी जानते हैं। धीरे 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 मेरा नंबर आगे आता गया, आता गया, आता गया, आता गया। एंड 2 घंटे के बाद जब मैं विंडो पे पहुंचा तो मुझसे आगे एक आदमी खड़ा हुआ था। ऑलमोस्ट उसको भी 2 घंटे हो गए थे, गर्मी में जैसे सब लोग पसीने में खड़े होते हैं। तो जिसको 2 घंटे हो गए थे मुझसे आगे था, उसे टिकट वाले ने पूछा कि कहाँ जाना है आपको, तो उसने बोला कि नहीं पता। मैं उसके पीछे, आई वाज शॉक्ड। 2 घंटे से लाइन में खड़ा है और उसे पता ही नहीं कहाँ जाना है। मैंने बोला यार बताओ कहाँ जाना है। कहता मेरे को पता ही नहीं, मैं तो सब लोग खड़े हुए थे लाइन में, इसलिए मैं भी आ गया। तो लाइन से उसको बाहर निकाल दिया गया, बिकॉज ही वाज नॉट अवेयर, और लाइन में खड़ा है ऐसे। मेरा नंबर आया, मुझसे पूछा कहाँ जाना है, मैंने बोला राजधानी से मुंबई। कौन सा डेट, ये वाली डेट, कौन सी क्लास, सेकंड एसी। उसने चेक किया, बोला 1800 का टिकट लगेगा, आप टिकट दीजिए, मैं आपको पैसे देता हूँ। मैंने उसे पैसे दी दिए, उसने मुझे टिकट दिया, मैंने बोला थैंक यू सो मच, और मैं पैसे टिकट लेकर अपना लाइन से बाहर आ गया। और मैं साइड में खड़ा हुआ था, तो मेरे से जो पीछे खड़ा हुआ था 2 घंटे, उसको भी हो गए थे, तो उसका नंबर आ गया मेरे हटते ही। जैसे ही उसका नंबर आया तो टिकट वाले ने उससे भी सेम सवाल पूछा, कहाँ जाना है आपने। उसने बोला मुंबई। कौन सी ट्रेन से जाना है, राजधानी से। कौन सी क्लास, उसने बोला सेकंड एसी। कौन सा डेट, उसने डेट पूछा। चेक किया, उसने बोला 1800 का टिकट, आप दे दीजिए। तो कैन यू बिलीव उसने क्या जवाब दिया, जो मेरे से पीछे खड़ा था। उसने जवाब दिया कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं लेकिन। तो टिकट वाले ने बोला 1800 की बात कर रहे हो और 100 रुपए दे रहे हो, ये नहीं हो सकता। उसने बोला सर है ही 100 रुपए, आप चेक कर लीजिए मेरा पर्स। उसे पूरे अपने पॉकेट दिखा दिए, मेरे पास 100 रुपीज है, अपना जाना जरूर है, राजधानी में जाना है। मैं चलने लगा घर की तरफ, तभी जो तीसरा आदमी था उसका नंबर आया, और उसने जो बात बोला वो और कमाल था। वो क्या कमाल था, टिकट वाले को भी थोड़ा इरिटेशन हो गया था, बिकॉज गर्मी उसको भी लग रहा था। टिकट वाले ने उससे थोड़ा रिजिड होकर पूछा कहाँ जाना है आपको। उसने बोला मुंबई। तीसरे आदमी ने कौन सी क्लास में जाना है, राजधानी से जाना है, सेकंड एसी में। डेट कौन सा है, उसने डेट बताया। तो टिकट वाले को लगा ये भी मेरे से मजे लेने के लिए आया हुआ है। जून का महीना था, क्योंकि गर्मी सबको लगती है। तो टिकट वाले से पूछा भाई साहब 1800 का टिकट लगेगा, आपके पास पैसे वैसे हैं या नहीं। तो उसने बोला हाउ डेयर यू से दैट, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, तुमने ऐसे कैसे बोला, यू आर जस्ट हियर टू असिस्ट माय प्रॉब्लम, दैट्स इट। तुमने बोला कैसे। उसने मेरे सामने पर्स निकाला, 1 2 3 4 5 6 1800 के नोट निकाले, और बोला ये देख कमाल, मेरे पास पैसे हैं और मैं इसलिए लाइन में खड़ा हूं। तो टिकट वाले ने बोला सर सॉरी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझे आपसे, मैंने आपसे पूछा, पैसे दे दीजिए, मैं आपको टिकट देता हूं। कैन यू बिलीव उस तीसरे आदमी ने क्या बोला। उस तीसरे आदमी ने बोला कि पैसे हैं पर दूंगा नहीं। आप सोचिए, पैसे हैं, लाइन में खड़ा है, कहते दूंगा नहीं। और बहुत लड़ाई हुआ उस दिन और सब प्रॉब्लम हो गया। मैं जब घर जा रहा था तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि किस तरह के 3 तरह के लोग थे। तो जब मैंने रिलेट किया इसको तो मेरे को मेरी लाइफ दिखी, और बहुत सारे लोगों की लाइफ दिखी। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो लाइन में खड़े हैं, आप हम सब लाइन में खड़े हैं। सुबह उठते हैं, घर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वापस आते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। पर्पस नहीं पता लाइफ का। जो पहला आदमी बोलता है नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, नॉर्मली लाइफ बिताते रहते हैं। और जो दूसरा था वो बोलता है मुझे जाना तो अच्छी लाइफ चाहिए, फिल्म स्टार बनना है, बड़ा गेम खेलनी है, लेकिन उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। 18 घंटे की जगह मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, 3 घंटे पढ़ता हूँ, दैट्स इट। और तीसरा आदमी आप और मैं। अगर मैं आपको बोलूं या मैं खुद को बोलूं कि मैं चाहता स्कूल के अंदर पूरी दुनिया में टॉप कर सकता था सीबीएसई बोर्ड में, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं कर सकता था बट मैंने नहीं किया। विलिंगली लाइफ में ऐसा होता है। पर्पस जो मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ बड़ा करना है, इस दुनिया में आया है कोई बहुत बड़ी वजह से, बट मुझे 21 साल तक पता नहीं चला था, बिकॉज आई वाज इन डीप स्लीप। तो जब मेरी नींद खुली, मुझे लगा कि यस मुझे कुछ करना है, तो मैंने लोगों के साथ ये काम करना शुरू किया। और एक बड़ा मजेदार सा चीज है कि जो मेरी मैडम ने मेरे को बचपन में सिखाया था, जो बहुत कमाल का एग्जाम्पल था, एक लाइन खींचते हैं पेपर के ऊपर और बोलते हैं इसको बिना हाथ लगाए छोटा करना है। वो लाइन क्या होती है सोचिएगा। वो लाइन होती है सर्कमस्टांसेस, वो लाइन होती है मुश्किलें, वो लाइन होती है प्रॉब्लम्स, वो लाइन होती है जो मुश्किलें जिंदगी में हम सहन करते हैं, जो हम रोक नहीं पाते, जो हम खराब नहीं, जो हमें लगता है जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। वो लाइन, उस लाइन को बिना रब किए, बिना हाथ लगाए मिटाना है, छोटा करना है। और हम पूरी जिंदगी भर उसी लाइन पे काम करते रहते हैं। तो मेरी मैडम ने मुझे सिखाया था, उसके सामने एक लंबी सी लाइन खींच दी थी, वो अपने आप छोटी हो गई थी। तो मेरा लास्ट लाइन जो मैंने आपको शुरू में बोला था, आई डोंट नो
लाइफ की सिचुएशंस आपके सामने कैसी आएंगी, बट एक बात पक्का है कि वो जो एक लाइन थी कि इस पूरी दुनिया में आपको आगे बढ़ने से सिर्फ एक आदमी रोक सकता है, सिर्फ एक और सिर्फ एक, एंड दैट इज यू।